अंकिता, तुमने क्या कहा था मनारा को? गोद में जाके बैठ मुनावर के, सॉक्स सूंघ ले, गो टू एवरीबडी। उस टाइम पर मनारा के दिल पे क्या बीती होगी, कैसा हुआ होगा उस टाइम पर उसके दिल पर। मैं हमेशा मेरे वीडियो में कहता हूँ, एक बार दुआ नहीं लोगे ना किसी की, चलेगा, बद्दुआ मत लेना। हम जब किसी का अगर दिल दुखाते हैं, कर्मा का मतलब ही है ना, हमने सामने वाले का दिल दुखा दिया। अब वो किस तरीके से हमारा दिल दुखाएगा तो हमें पता चलेगा उस वक्त कि यार मैंने उसका दिल दुखाया था, तब उसे भी ऐसा ही हुआ होगा ना। तुम तीनों जन मिलके मनारा के ऊपर चढ़ रहे थे। हम पहले एक छोटी सी प्रे कर लेते हैं और उसके बाद हम वीडियो चालू करते हैं। ऊपर वाला करे कि ये दुनिया में अमन शांति रहे, ऊपर वाला हर इंसान को अच्छी सोच दे, अच्छा दिमाग दे कि उसके हाथों जाने अनजाने कोई बुरी चीज़ ना हो। जो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसे सफलता मिले। जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और वो तकलीफ़ में है, उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए और आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे। हम पब्लिक रिएक्शन देखते हैं और उसके बाद आज की जो वीडियो है ना, पूरी अलग होने वाली है। पब्लिक रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं। खुद के रिश्ते तो संभल नहीं रहे, आई बड़ी मुन्ना को समझाने। कर्मा ब्रो, बिग बॉस में किया तो बिग बॉस में ही मिलेगा, यही डिज़र्व करती है अंकिता। सेकंड कमेंट है मुनावर। पहले अपने रिश्ते सही करो, बाद में मुन्ना की दोस्ती को बोलना। मुन्ना हर जगह एक रिश्ते में सही है, समझी क्या? मंको और विको, इन दोनों नाम ने परेशान कर दिया। साइको औरत सबको पागल कर देगी। क्राइंग वुमन, सिंपैथी गेन वुमन। ईशा डिसलाइक बटन, ईशा अंकिता चुड़ैल बटन। Who Manara Chopra is there asking? She is first female finalist of this season 17. तभी जल रही है ना तुम लोगों की, but damn Manara is shining. भाई ईशा, आयशा और अंकिता की जो मनारा से जल रही है, साफ साफ दिख रहा है। Team B had to gang up to bully Manara, yet she single-handedly answered all of them back gracefully and with dignity. Isha crossed all her limits. She slapped and pushed Manara without any provocation and character assassinate her in everyone's presence. We want justice for Manara. ये लास्ट कमेंट, इसके बाद रिव्यू चालू करते हैं। मनारा, मुनावर, अभिषेक, अनस्टॉपेबल। मैं 3 चीज़ रिपीट करूँगा फिर से। जाके मुनावर की गोदी में बैठ, सॉक्स सूंघ ले, गो टू एवरीबडी। ये तुमने मनारा को बोल दिया, मनारा का दिल दुखा। ऊपर वाले ने क्या किया, विकी पीछे से हंस रहा था, तुम्हारा दिमाग सटक गया, तुम अंदर गई और तुम्हारा और विकी का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उस टाइम पर तुम रोते रोते ऐसे आइस पोंछ रही हो, बहुत सारे लोगों को तुमसे सिंपैथी भी हुई होगी और तुम्हें खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का ऐसा क्यों प्रॉब्लम चल रहा है। पर तुम्हारी नज़र उस तरफ नहीं गई है जो तुमने गुनाह किया है। हमारी लाइफ में ना कभी कभी सुकून नहीं रहता, या हम जैसा चाहते हैं वैसे सब चीज़ें नहीं होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं हो रहा है, बट हमें तभी पता नहीं चलता है क्या हमने किसका दिल तो नहीं दुखाया है, क्या हमारे हाथों कुछ बुरा काम तो नहीं हो गया, क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, बट एक्चुअल में उसकी नज़र रहती है हमारे ऊपर। तुमने बार बार मनारा को अनडिज़र्विंग कहा अंकिता, ठीक है। और एक कर्मा बताऊँ, तुम्हारे हस्बैंड ने ही क्या कहा कि नहीं वो डिज़र्विंग है, तब तुम्हारी हालत कैसी हो गई थी। तब तुम आ रही हो, उसके ऊपर चढ़ रही हो। यू नीड टू टेक केयर अंकिता। कलर्स चैनल पर हो, तुम कैमरे के सामने हो, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है और तुम किस तरीके से, किस लेवल की गंदी बातें कर रही थी आज। हर डबल मीनिंग बातें समझ में आ रही थी तुम्हारी। वो ईशा है, वो तो 19 साल की है, उसमें तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं, उसे समझ नहीं है। बट अंकिता, तुम्हें तो समझ है ना, तुमने तो लाइफ में क्या क्या देखा है। थोड़ा भी तुम्हारे दिमाग पे कंट्रोल नहीं था। तुम दुश्मनी की आड़ में क्या क्या बोले जा रही हो, कितना बुरा बोले जा रही हो। अरुण है, अरुण, वो जब प्याज काटने के लिए आया तो तुमने वहाँ पर भी दादागिरी की, वहाँ पर भी तुम क्या करती हो, मैं नहीं हटूँगी। सिर्फ तुम्हारा नहीं, ईशा, आयशा और अंकिता, तुम तीनों का ये सीन था। तुम लोग को ऐसा लग रहा था कि मनारा है ना बहुत डर रही है, तो तुम क्या कर रही थी मनारा के सामने, आओ क्या, हर तरीके से उसे दबाने की, डोमिनेट करने की, उसके ऊपर अटैक करने जैसा सब कर रही थी। एक वीडियो भी वायरल हुआ है,
कल ईशा ने भी मनारा को मारा है, अंकिता तुमने भी उसे बहुत खींचा है, ठीक है। ये होप कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो तो सबको पता चले डेट इनसाइड मनारा भी क्या चीज़ों से गुजर रही है। वीडियो के बीच में आज मैं फिर से आ गया एक छोटा सी थैंक्स लेके। कल के वीडियो में तो बहुत ज़्यादा लाइक्स आए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, दिल को खुशी मिलती है जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो। बहुत सारा थैंक यू आपको। मुझे अच्छी तरीके से पता है वो जो मनारा ने मुनावर के लिए कहा कि मुनावर जो है वो ये नहीं तो वो लड़की नहीं तो वो, एक्चुअली मनारा है ना, उसने आयशा को और मुनावर जब बात कर रहे थे, जब मुनावर ने आयशा को कहा विकी भाई के साथ जब मेरा झगड़ा हो रहा था और मैं तुमको लेके बात किया था तो तुम वो चीज़ को लेकर अनकंफर्टेबल मत होना, तो वो दोनों क्या बात कर रहे थे वो मनारा को नहीं पता है, बट मनारा ने उन लोगों को देखा होगा। इसलिए मनारा को ऐसा लगा कि मुनावर यहाँ नहीं तो यहाँ नहीं। वो मनारा को बहुत बार गलतफहमी होती है मुनावर को लेके, पर मुनावर को जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है ना वो पहुँच जाती है। वो मुनावर की दोस्त है। आज लड़ाई में भी मुनावर ने उसे कहा कि चुप बैठ जा तो वो चुप बैठ गई, आयशा चुप नहीं बैठी। अब मुनावर ने आयशा को भी कहा, बट मुनावर ज़्यादा आयशा को नहीं कह सकता है, क्योंकि आयशा को अगर वो ज़्यादा कहेगा, आयशा ने आज भी ब्लैकमेल किया था, तुम्हें बीच में आना है, अगर तुम्हें बीच में आना है तो बोलो, मतलब इनडायरेक्ट वे में तुम आयशा मुनावर की बैंड ही बजा रही है। इसलिए मुनावर है ना आयशा के सामने थोड़ा सी, बट वो मनारा पे हक समझता है और उस हिसाब से बात करता है। तो ये दोनों दोस्त ही है, मनारा को मुनावर का लगता ही है। छोटी छोटी चीज़ में थोड़ा मनारा को वो हो जाता है मुनावर के खिलाफ, तो वो कुछ ना कुछ बोल डालती है, बट मनारा और मुनावर की बॉन्डिंग है, दोनों की अच्छी दोस्ती है। अब अंकिता के टॉपिक पे फिर से आते हैं। अंकिता ने शुरुआत में मुनावर को भी क्या कहा, डरपोक, कायर, फट्टू। अंकिता तभी भी क्या हुआ, पोपट हो गया ना तुम्हारा। तुमने कहा बात करनी है, मुनावर ने कहा नहीं करनी है, मुनावर निकल गया ना। कैसी इंसल्ट हो गई आज, वहाँ पर तुम्हारी इंसल्ट हुई। विकी तुम्हारा हस्बैंड कहता है कि मनारा डिजर्विंग है, ठीक है, उसके तुम्हारी और विकी की लड़ाई होती है, तुम इतना रोती हो, डेफिनेटली हम सबको तब सिंपैथी आती है, बट तुमने भी तो आज बहुत दिल दुखाया ना, तुमने भी तो आज बहुत दिल दुखाया ना मनारा का। अंकिता याद रखो, पैसा है ना, पैसा, उससे है ना दिल का सुकून इंसान नहीं खरीद सकता है। दिल का अगर सुकून चाहिए, घर के अंदर सुख शांति चाहिए, ऊपर वाले की प्रेयर्स के साथ है ना, कोशिश करो कि हमसे किसी का दिल ना दुखे। बहुत ज़रूरी है, हम जब किसी का दिल दुखाते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं, उससे है ना वो नाराज़ होता है। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, ईशा। अभिषेक है ना तुम्हारे पास भी नहीं आया था इतना, तुमने वो जो धक्का मारा ना, तुमने ना गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। ऐसा वो अभिषेक है ना, जिस दिन से वो इंसिडेंट हो गया वो एकदम पीछे हट गया। इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ायदा उठाना। तुमने क्या किया था, क्लॉक के अंदर मनारा नंबर 2 पर है ना, और मनारा डिज़र्विंग नहीं है, ऐसे ही पहुंच गई यहाँ पर। देखो बॉटम लाइन क्या है मालूम है, मनारा फाइनल वीक में आ गई है, तुम नहीं आई हो। ईशा तुम तो क्या है, तुम एकदम चाइल्ड 19 ईयर्स की हो, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। आज से 4-5 साल या 8 साल के बाद जब तुम ये वीडियो देखोगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा तुमने कितनी गंदी बातें की है। तुम एक लेवल क्रॉस कर रही थी, तुम्हें ना पता ही नहीं है कि लाइफ क्या है, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बस तुम छोटी सी एज में काम करने लग गई और उसके बाद तुम्हारा एक अफेयर अभिषेक के साथ हुआ, वहाँ पर ब्रेकअप हुआ, फिर समर्थ आ गया। तो तुम्हारे अंदर है ना, जब भी कुछ भी रहता है ना, तो तुम बहुत गंदा बोलती हो, बहुत बुरी चीज़ बोलती हो, और वहाँ पर तुम अगर कंट्रोल नहीं करोगी तो तुम्हारी जो आने वाली लाइफ है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। और होप कि तुम्हें कोई समझाने वाला मिले, तुम्हें कोई समझाए, ये चीज़ तुम्हें समझाना बहुत ज़रूरी है। तुम बहुत गलत जा रही हो आयशा और मनारा। मैंने एक दिन पहले ही बोला था कि ये जो मनारा है ना, उसके साथ तुम थोड़ी बहुत सामने आ गई हो, तुम उसके साथ बात कर रही हो, तुम है ना मनारा को ऐसे मत समझना कि वो डर गई। वो है ना अलग है, वो नीचे हो जाती है, बट उसे जब आना है ना शेर की तरह, तब कोई बच नहीं सकता है। बैंड बज गई ना आज तुम्हारी। कैसे उसने फिर लिया तुमको, बदतमीज़ लड़की, और क्या उसे बोल रही हो फेस करना पड़ेगा। मनारा को क्या फेस करना पड़ेगा, तुमको फेस करना पड़ेगा। नेशनल टेलीविज़न पे तुम्हारे बारे में बोला गया है, हर जगह तुम्हारे बारे में बोला जा रहा है डेट यू डिड रॉन्ग। तुम मुनावर का रीज़न लेके आई, तुम्हें हर जगह क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। अभिषेक ने भी है ना तुम्हें एकदम राइट कहा
कि तुम भी तो बोलती हो सब मनारा को, हम करे तो सब सही, वो करे तो देख मुझे मत बोल। मनारा ने तुमको है ना आज बराबर का, वो जो मनारा का एक रूप है, वो रूप से है ना तुम लोग वाकिफ नहीं हो कि वो रूप अगर मनारा का आ गया ना जो आज एंड में आया था, उसके बाद तुम लोग उसके सामने थोड़ा भी बोलकर दिखाओ, वो तुम लोग के ऊपर भारी पड़ेगी। और आज एंड में वही रूप देखने मिला। मनारा ईशा के सामने क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि वो फ्रेंडशिप की रिस्पेक्ट रख रही है। ईशा को तो कुछ इतना एक्सपीरियंस है नहीं लाइफ का, 19 ईयर्स की है, तो वो कहाँ से सब चीज़ समझेगी। अभिषेक ने तो बोला ना कि वो जज्बाती नहीं है, दिल से नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल है। ईशा की लाइफ में प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। और अभी तो पूरा देख के समझ में आ रहा है कि ईशा की हर एक चीज़ में गेम है। 4 लोग थे ना, अरुण, अभिषेक, मनारा और मुनावर। मुनावर ने कैसे डील किया? बोलते जाओ, तड़पते जाओ, जितना बोल सकते हो बोलो, मैं चुप बैठूँगा। तो ये लोग बोले 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 और फिर थक गए। अरे वो लोग फाइनल वीक में चले गए ले, तो तुम्हारी जली तो है बट तुम्हें है ना दिखाना नहीं है। सेकंड, मनारा को बहुत बोल रहे थे, मनारा ने कैसे जवाब दिया? एकदम फ़नी होके, कॉमेडी होके, तो वो भी उन लोग की हटी। तो इस तरीके से भी तुम रिप्लाई दे सकते हो कभी भी, अगर बिना गर्म हुए रिप्लाई देना है तो। थर्ड, अभिषेक। अभिषेक को भी हमने देखा जिधर जिधर वो ईशा बिलो दी बेल्ट बात कर रही थी, उधर अभिषेक बोल रहा था ये यहाँ पर गलत बोल रही है। और अरुण भाई ने भी मस्त जहाँ पर बोलना था वहाँ पर बोला। ठीक है, अंकिता जो है वो गलत है, उसके साथ आज जो हुआ उसने मनारा के साथ की इसके लिए हुआ, बट जो उन दोनों का रिलेशनशिप है उसमें मैं एक ही चीज़ बोलूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ। अंकिता ने जैसे बोला कि ये पीछे से हंस रहा था तो मुझे लो कॉन्फिडेंस लगा, तो वो सब पॉइंट से हमें रिलेशनशिप में ये ध्यान रखना है कि दोनों है ना एक दूसरे का नेचर समझना बहुत ज़रूरी है। कौन से टाइम पे किसे कैसी फीलिंग आती है, कौन से टाइम पे कौन कैसे ट्रिगर हो रहा है रिलेशनशिप में, दोनों को एक दूसरे के बारे में ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आज विकी शुरुआत में उसे ईगो नड़ा, बट बाद में विकी ने हक किया और विकी झुक गया। रिलेशनशिप में अगर कोई एक जना झुक जाता है झगड़े के बीच में, तो दूसरा भी दूसरे टाइम झुक जाएगा। इस तरीके से ही झगड़ा ख़त्म हो सकता है। अगर दोनों अपने ईगो पर ही अड़े रहे तो झगड़ा ख़त्म नहीं होगा और बढ़ेगा। और ईशा है ना, ईशा बाहर क्या कर रही थी मालूम है? विकी के बोलने का मतलब क्या था मालूम है? कि अभी मनारा मनारा ये हमने बहुत सारे टाइम बोला है, और अंकिता को और ईशा को मज़ा आ रही थी मनारा की बात करने के लिए। ईशा क्या कर रही थी, इस बार ईशा और मनारा को प्रॉब्लम है आपस में, तो ईशा ने फ़ायदा उठा लिया कि मैं विकी का भी ब्रेन वॉश करने जाती हूँ। वो विकी का ब्रेन वॉश करने गई, नहीं मनारा तुम्हारी वाइफ के बारे में ऐसा बोल रही है, तुमको भी बोलना चाहिए, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? ऊपर वाले ने बोला कि एक तो ऑलरेडी तुम लोग ने मनारा के साथ इतना बहुत कर दिया है और फिर से तुम मनारा की बैंड बजाने जा रही है, रुक जा। अंकिता का ही दिमाग घूम गया, अंकिता अंदर चली गई, ईशा का पोपट हो गया। क्या लगता है ज़िंदगी मजाक थोड़ी है भाई। 70-80 साल मिलते हैं ज़िंदगी के अंदर, उसके अंदर 20 साल आप बड़े होते हो, उसमें जाते हैं। उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी चालू होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ पैसे कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसे कमाने के साथ दुआ कमाना, किसी भी तरीके की किसी को हेल्प कर दी, जॉब दिलाने में। अगर हमारे पास पैसा है और किसी को अगर हॉस्पिटल में पैसे की ज़रूरत है तो हमने वैसी हेल्प कर दी, छोटी से छोटी हेल्प, या आप जितनी कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों से अच्छी तरीके से रहे, आपने अच्छी तरीके से बात की, सिक्योरिटी गार्ड को स्माइल भी दे देते ना, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बस अंत में मैं ये बोलूँगा, ये बिग बॉस की गेम है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? आपकी जो लाइफ है ना, उसमें खुशियाँ आनी ही चाहिए, क्योंकि हर इंसान को है ना आगे बढ़ने का हक है, अच्छे फ्लैट में रहने का हक है, अच्छी कार में घूमने का हक है, अच्छी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। ये हक हर इंसान का है। आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, तो हम हमारे माँ बाप को जितनी खुशियाँ दे सकते हैं उतनी खुशियाँ दें। अभी यहाँ पर है तो हमें प्लान करना है कि हम कैसे आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। अगर प्यास नहीं भी लगती है ना, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना, थोड़ा वॉकिंग,
थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।